नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो थंबनेल लगा हुआ है, आप इस थंबनेल में जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा। इस गोल वाले पार्ट में मार्केट लिखा हुआ है, जो बड़ा वाला पार्ट है आप आराम से देख पा रहे हैं, मार्केट लिखा हुआ है। और ये 4 पार्ट है छोटे छोटे, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ एंट्री 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 लिखा, और एक ये बटन है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग, यही ना। ये चीज क्यों दिया है, इसके पीछे मेरी क्या सोच है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूँ अगर कुछ सिखा पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ मैं इस वीडियो से, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने 3 बार एंट्री 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 लिखा है ना, 3 बार एंट्री 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 लिखा है। एक्चुअली ये किसके लिए मैंने लिखा है? मार्केट अभी पूरे पीक पर है ना, 15,000 के लेवल की तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 15,000 के लेवल की तरफ मैं बोल रहा हूँ, 15,000 नहीं, 15,000 के लेवल के, यानी 14,650 तो चले ही गए ना, है ना। तो 14,650 चला गया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि मार्केट में कब प्रॉफिट बुक करना है, कब मार्केट में गिरावट आएगा, कब उनको दोबारा लेने का मौका मिलेगा। ये सब सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा जिसको बोलते हैं, कंफ्यूजन, किनको है? वैसे लोगों को है दोस्तों, जो पुराने हैं उनको बेहतर पता है, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बेहतर पता है। मैं ये जो बता रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं सिर्फ अपने नए व्यूवर से बताना चाहूंगा, नए व्यूवर को कहना चाहूंगा, और जो नए स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हैं जिन लोगों को, मैं उनके साथ कहना चाहूंगा। इस साल सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है डीमेट अकाउंट ओपन होने का। 2020 में, साल 2020 में, 2020 में सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने अभी तक के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो डीमेट अकाउंट खुला है साल 2020 में, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ नए आए हैं। अब जो नए आए हैं तो उन्होंने यहाँ काम शुरू किया, और उन्होंने जो आए हैं तो मार्च के बाद ही आए हैं ना, उसके पहले तो आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि मार्च के पहले लॉकडाउन नहीं था। मार्च में लॉकडाउन लगा और उसके बाद सारे काम धंधे चौपट हो गए, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो स्टॉक मार्केट में आ गए और यहाँ पे आए। तो मार्च के बाद आए, तो अप्रैल मान के चलते हैं कि भाई सब कुछ प्रोसेस होते होते अप्रैल और मई हो गया। तो हम एक मई से पकड़ लेते हैं कि चलो मई से स्टार्ट किया है उन लोगों ने अपना ट्रेडिंग, ठीक है। मई में कुछ लोग आए, ठीक है, मई में जो लोग आए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तक में जो भी, तो उन लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? ये जो मैं बोलने जा रहा हूं आप लोगों ने फील किया होगा अपने टाइम पर। उन्होंने अभी तक मार्केट में खून नहीं देखा। जो लोग मई से इस मार्केट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये लाइन जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया मुझे बताइएगा। उन लोगों ने मई में, जो लोग आए मई 2020 में से, जो जिन लोगों ने एंट्री किया इस मार्केट में, उन लोगों ने खून मार्केट में नहीं देखा। खून किसको बोलते हैं, है ना, खून का आंसू किसको बोलते हैं, उसको नहीं देखा। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अभी जैसे पिछले 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, मार्केट 150-200 पॉइंट गिर गया था, 400 पॉइंट। तो बहुत सारे व्यूवर ने वो लिख के भेज दिया, सर मैं लॉस में आ गया हूँ, तो क्या करें सर, देखिए मैं तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट बना रहा था, अचानक से ऐसे हो गया। तो वो क्योंकि वो नए नए आए हैं ना, वो नए आए तो उनको ये चीज में, वो तो मई में खरीदा उन्होंने, मई चार्ट पे भी चल के समझ लेंगे इस बात को। मई में खरीदा, जैसे लगाया पैसा, अचानक से चमत्कार हो गया, अगले दिन वो पैसा डबल हो जा रहा है, या अगले दिन पैसा वो 5% 10% बढ़ जा रहा है। नहीं, जिस स्टॉक को 7 रुपए पे खरीदा वो अगले दिन पता चल रहा है 10 रुपए हो गया। जिस स्टॉक को 70 रुपए पे खरीदा वो 1 महीने के अंदर पता चल रहा है 700 रुपए हो गया। आप देखिए टालना सॉल्यूशन को जाके, है ना, 70 का स्टॉक 700 पे चला गया। बिरला सॉफ्ट 73 से दिया 275 हो गया। कैमलिन दिया 60 पे 150 हो 140 हो गया। स्पेंसर दिया वो चला गया। जो भी स्टॉक दिया सब वैसे चला गया। तो जो लोगों ने लिया या जो लोग अपने से भी ले रहे हैं, आंधी ऐसी आई कि सारे लोग उड़े उसमें, और जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बनाया कि अभी ले रहे हैं मॉर्निंग में 10 बजे, तो पता चलता है 3 बजते बजते तक उनका पैसा 10% बढ़ चुका है। तो यहां लग रहा है उन लोगों को जो नए हैं इस मार्केट में, है ना, जो
मई से एंट्री किया जिन लोगों ने, उनको लग रहा है कि ये यहाँ तो क्यों नहीं आए हम पहले भाई, यहाँ हम पहले क्यों नहीं आए, यहाँ तो पैसा बरसता है रे भाई, यहाँ तो बैठ के पैसा बनाया जाता है एकदम आराम से, है ना। देखो अभी खरीदे अभी बढ़ गया, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनके में ये ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं जैसा मैसेजों से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अभी नए हैं, ये इसलिए बता पा रहा हूँ कि वो हो सकता है नए हैं तो उनको वो चीज पता नहीं है मार्केट का, कि मार्केट में खून भी होता है, मार्केट खून के आंसू भी रुलाता है, मार्केट आपको परेशानी में भी डालेगा। इसलिए कभी इस बात को मत सोचिएगा कि आप बस लगाए पैसा और पैसा छाप लिया, नहीं, आपको पैसा निकालना भी मार्केट से आना चाहिए दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पैसा निकालना भी आना चाहिए मार्केट में। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है मई से आके, क्योंकि जिस भी लेवल पे ले रहे हैं वहां से ही 5% 10% चला जा रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट बना है। मैं सबसे पहले तो उन लोगों से, सारे लोगों से कहूंगा, चाहे वो नए हो या पुराने, पुराने हैं तो उनको तो कोई बात ही नहीं, वो तो समझते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन जो खासकर नए हैं, नए में भी वो जो मैट्रिक पास आउट हैं, स्कूल से भी तुरंत निकले हैं, या कोई काम नहीं तो चलो यही काम कर लें। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं, मैंने एक बार सर्वे किया था, स्टॉक मार्केट में क्यों लोग आते हैं, जिसको कुछ नहीं मिला तो चलो स्टॉक मार्केट कर लेते हैं, है ना। तो ये चीजों से सोच के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जस्ट लाइक समझिए कि एक तरह का भुंजा, कुछ नहीं मिला चलो भुंजा खा लेते हैं, मतलब चना बादाम, इस तरह की थिंकिंग लेके भी आ जाते हैं। वो परेशानी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है कभी कभार, तो वो नहीं करना है। वहां पे उन लोगों को करना क्या चाहिए कि अगर आपने प्रॉफिट बनाया, और चूंकि बनाया ही बनाया, जो बंदा ये बोल देगा कि मैं स्टॉक मार्केट में मई मंथ में आया हूँ, मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया, फिर तो समझिए उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मई मंथ में आया हो, मई 2020 में आया हो, जून में आया हो, उसने अगर पैसा अभी तक में नहीं बनाया इस स्टॉक मार्केट में, तो फिर तो भगवान उसको भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि पैसा अभी इजी पैसा मत बना, मतलब आप जहां पर से खरीद रहे हो वहीं से स्टॉक 5-10% 20% बढ़ जा रहा है। कुछ तो ऐसे ऐसे भी कमीने स्टॉक थे जो 100% बढ़ गए, 200% बढ़ गए, इतना कमीना सब स्टॉक था। और जहां पे बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, वहां से 200% फिर बढ़ गया, है ना। इतने कमीने सब स्टॉक थे कि मैंने सोचा कि भाई अब तो इतना आ गया, 200% ऊपर हो गया, चलो अब बेच देता हूँ, बेच दिया, पता चला वहां से फिर से वो 200% चला गया। तो ये हिसाब से इस तरह के रैली आई, आंधी आया, कि इसमें जो कूड़ा जैसा स्टॉक होता है ना, जिसको कूड़ा बोलते हैं, जिसको कोई पूछ नहीं रहा होता है, वो भी उड़ गया, मतलब वो भी काफी ऊपर आ गया। तो अब जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो जो अंधाधुन इसमें अभी पैसा कमाए, जो जहां पे खरीद रहे वहीं चला, ना चार्ट देखना, ना स्टॉक देखना, ना कुछ देखना, बस पैसा लगाया और पैसा आ गया। मैं उन लोगों को कहूंगा, उनको अलर्ट करूंगा, उनको सावधान करूंगा कि भाई साहब अभी आप मई मंथ में आए तो एंजॉय करिए, और याद रखिए मार्केट आपको, अगर आप इस पैसे को बचा नहीं पाए जो इस अभी आपने कमाया है, उसको संभाल के रखिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए मेरे ख्याल से, या कुछ क्वांटिटी तो बुक करें, क्योंकि अगर आपने इसको इस पैसे को आप नहीं बचा पाए, जो मार्केट आपको इजी मनी दिया, जो मार्केट आपको इजी मनी दिया आसानी से, अगर आप उसको बचा नहीं पाए, तो जो रेस्ट आपके पास बचा हुआ है ना, वो भी चला जाएगा। तो इतना खुश नहीं होना है आपको। आपने पैसा बनाया बहुत अच्छा, उसका यूटिलाइज सही से आपको करना है। दूसरी बात क्या है दोस्तों की, यही जो नए लोग हैं, ये अभी नहीं समझेंगे मेरी बातों का वैल्यू, जो मैं अभी कह पा रहा हूँ इनको, ये अभी बिल्कुल नहीं समझेंगे। इनको लग रहा है यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीखने जैसा है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो लर्निंग जैसा है। यहाँ तो देखो लोग इतना दिन से हम लोग को बेवकूफ बना रहा था, हम लोग बताओ दूसरे के यहाँ जॉब करते थे, यहाँ तो बैठ के पैसा छपा जा रहा है ना। देखो हम लोग को नहीं कोई बताया स्टॉक मार्केट में आके काम करो, देखो तो कैसे बैठ के पैसा छापा। कोरोना में भी सारा दुनिया बंद हो गई है, कभी बंद नहीं हुआ, देखो कितना मस्त धंधा है, बहुत ही मस्त धंधा, इससे अच्छा कोई धंधा ही नहीं है। मैं भी स्वीकारता हूँ क्योंकि मैं भी यही काम करता हूँ ना, लेकिन ये इतना आसान धंधा भी नहीं है ना। मैं फिर कह दूं, ये मस्त धंधा है, बहुत बढ़िया धंधा है, और बहुत ही मजेदार धंधा है, बिजनेस है, अगर आप इसको बिजनेस समझते हो तो, वरना ये भी इतना आसान धंधा नहीं है। आप आए इजी मनी बना लिए, क्योंकि मार्केट में आंधी आई, बुल रन आया, आपने मार्केट में पैसा बनाया। अभी बुल रन और भी चलेगा, ये बुल रन थोड़ा भी लंबा चलने वाला। मैं डेटा को देख रहा था, चार्ट को देख रहा था, मैं साल 2000 पीछे से चार्ट को देख रहा था, मुझे लगा कि अभी इसमें गुंजाइश है, अभी और भी लेवल हैं, अच्छे अच्छे लेवल आने बाकी है, तो अभी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस बीच में मार्केट 200-400 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे भी आएगा, उसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो नीचे आएगा, तब वो जो नए बंदे आए हैं मई मंथ में, जून मंथ में, जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, उनका पेशेंस मार्केट टेस्ट करता है। क्या करता है? उनका पेशेंस मार्केट टेस्ट करता है, उसके पैसे को मार्केट टेस्ट करता है कि भाई तुम तो आराम आराम से
पका हुआ आम खा लिए, है ना, ताजा ताजा आए एकदम धड़ाधड़ माल खा लिए, अब देखते हो तुमको कितना पेशेंस है। तो वही लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप उस अपने बिलीव करिए कि जिस तरह से आपने इजी मनी लिया ना, उसी तरह से इजी मनी आपका चला भी जाएगा। तो उस वक्त जैसे ही जाने लगे, फर्स्ट टाइम ही लगे कि आपका पैसा यहाँ से आप उसको संभाल नहीं पा रहे, तुरंत से एग्जिट करिए मार्केट से। क्या कह रहा हूँ, तुरंत से एग्जिट करिए, अपने सारे पोजीशन कट करके चुपचाप से बैठ जाइए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो, अगर आप ट्रेडर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर माइंडसेट के आदमी है, तब तो उसको यूज करिए कि उस गिरावट को और भी यूज करना है माल उठाने में, अच्छी क्वालिटी का माल उठाने में। दूसरी बात क्या है, यही बंदा जो नए आए हैं मई जून जुलाई अगस्त में, अभी मैं जब इनको बोल रहा हूँ कि उस पैसे को आप यूज करिए मार्केट को समझने में, तो इनको लग रहा होगा कि नहीं ये तो हमें कुछ दूसरे ही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, या कोई कोचिंग तोचिंग बेचने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही बात आपको 3 साल बाद तो अपने आप समझ में आ जाएगा, मार्केट आपको समझा देगा। जो आज आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मार्केट 3 साल के बाद तो वैसे भी आपको समझा ही देगा। 3 साल लग जाएंगे, लेकिन आपको तब तक, जब 3 साल लग जाएंगे ना, तब आपके पास शायद कैपिटल ना हो, तब आपको बुद्धि होगी, अकल होगी, सब होगा। और मेरी ये बात याद भी उस वक्त आएगी कि अरे उसने आरके ने बोला था ये बात कि अगर नहीं संभाल पाए इस पैसे को तो मार्केट 3 साल तक में तो आपको फिर समझा ही देगा, 3 साल में आपको समझा देगा। क्योंकि 3 साल क्यों, ये 3 साल की बातें जो है ये मैंने एक वीडियो में बनाया था कि 3 साल है ना, 3 साल और एक ट्रेडर और 3 साल, ट्रेडर के 3 साल। उस वीडियो को देखिए, बाजार हाट न्यूज चैनल पे मैंने डाला है। तो वो 3 साल वाला वीडियो देख तो आपको पता चलेगा 3 साल की बात मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आपको धीरे 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 ये बात आपको मार्केट ऑटोमेटिक समझा देगा कि भाई इजी मनी यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई भी धंधा, कोई भी दुनिया को कोई भी धंधा अगर आप बिजनेस करते हैं, पैसा आसानी से आता है क्या? एक ही लाइन में बताइए ना, आप जो भी जॉब करते थे उस जॉब को छोड़ के इस स्टॉक मार्केट में आए, अगर वो जॉब में पैसा ही तो कमा रहे थे तो आसानी से आ रहा था क्या? पैसा नहीं आ रहा था ना, मेहनत करना पड़ रहा था ना, तभी तो बॉस आपको 30 दिनों के बाद सैलरी देता था। सेम चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको 21 दिन काम करना पड़ता है महीने में, और तब जाके आपको कहीं कुछ पैसा आता है या तो पैसा जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो पैसा जाएगा नहीं दोस्तों, पैसा आएगा। अभी अभी आपको इजी आ रहा है, क्यों? मार्केट में अभी रैली है, इस ये हमेशा नहीं रहेगा, ये जब ये लंबा दौर चलेगा, अभी लंबा चलेगा, लंबा चलने के बाद तो मार्केट भी तो थकेगा, बुल है तो वो दौड़ते दौड़ते थकेगा कि नहीं थकेगा? तो थक जाएगा, थक के कहीं तो आराम करेगा, तो आराम करेगा यानी कि कंसोलिडेट करेगा अपने आप को। जब वो कंसोलिडेट करेगा उस वक्त आपको लगेगा भाई मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ वो चलता क्यों नहीं, है ना? मैं उस वक्त तो चल रहा था, हाँ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सब में तो चल रहा था, अभी क्यों नहीं चल रहा है ना? क्या गड़बड़ी हो गया मुझे? और आप गलत जगह जाके एंट्री करेंगे, फिर फंसेंगे, फिर मार्केट में करेक्शन आएगा, वो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, आप हड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ा के आप पोजीशन कट करेंगे, मार्केट फिर वहां से ऊपर हो जाएगा। फिर देखो मुझे कोई देख रहा है, लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, जब मैं ले रहा था तो नहीं गया, जब नीचे आया जब काट दिया तो चला गया। इसका मतलब कोई देख रहा था कि ये निकलेगा बाहर तभी मैं एंट्री करूं, तब ये मार्केट को ऊपर जाएगा, तभी ये, तो इसका मतलब मुझे कोई देख रहा है, देखो मेरा तो स्टॉप लॉस काट के ऊपर चला गया। ऐसे फीलिंग उस वक्त आने लग जाएगी आपको। तो मैं ये नए लोगों से कहूँगा कि पैसा जो आपने इजी मनी कमाया ना, मई से जो लोग आए हैं इस स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने सिर्फ पैसा ही पैसा देखा है, हरियाली ही हरियाली देखा है, तो उनको ये चीजें समझना पड़ेगा कि यहाँ मार्केट खून के आंसू भी रहते हैं। पूछिए ना, मैं अपने व्यूअर से पूछूंगा फरवरी क्या मार्च मंथ तक में क्या हालत हो रहा था, हाँ, मार्च मंथ में क्या हालत हो रहा था पूछ लीजिए, अभी कमेंट सेक्शन में लोग लिखेंगे क्या सर जी कैसा चल रहा था मार्च मंथ में, मार्च मंथ तक में क्या हालत हो रही थी कि कहाँ जाएगा, कुछ तो 2000 बोल रहे थे कि 2000 हो जाएगा मार्केट, कुछ तो कह रहा था 3000 हो जाएगा, कुछ तो जीरो पे लाने का उम्मीद कर रहा था, है ना? तो वो उनसे पूछिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया इस मार्केट में कि कैसा खून के आंसू रुला देता है मार्केट। और आप लोग चूंकि नए हैं, मई से जो लोग आए हैं वो उन्होंने अभी सिर्फ हरा हरा ही देखा, खरीदा स्टॉक तुरंत 10%, खरीदा स्टॉक तुरंत 20%, खरीदा स्टॉक तुरंत 100%, कुछ तो ऐसे ऐसे स्टॉक हजार परसेंट ऊपर चले गए, कमाल का काम किया, कमाल। 40 रुपए का अडानी ग्रीन 1000 पे जाके खड़ा हो गया, ये सब तो कमाल हो गया। तो ये सब चीजों को समझिए कि मार्केट में इजी मनी आपने कमाया, उसका एंजॉय करिए। अभी जितने भी जो भी आपने लिया उसको दाब के रखिए, उस पैसे को दाब के रखिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा और आपको उस वक्त कुछ समझ में नहीं आएगा कि नीचे आएगा मतलब क्रैश नहीं होगा, करेक्शन तो करेगा ना,
करेक्शन करेगा, वही मैं कह रहा हूँ कि क्रैश नहीं होगा, करेक्शन करेगा। तो उस वक्त हम लोग तो ये समझ जाएंगे, जो पुराने लोग हैं वो तो ये समझ जाएंगे ये करेक्शन का दौर है, लेकिन जो नए नए आए हैं इस मार्केट में उनको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई अभी ये चल रहा था ऊपर, अभी इसको क्या हो गया नीचे, स्टॉक सारे नीचे क्यों आ गए। फिर आपको लगेगा कि अच्छा मैं रुकता हूँ कुछ दिन और देखता हूँ, शायद ये ऊपर आ जाए, तो फिर वो और नीचे 10% हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अच्छा देख लेता हूँ, अभी तो 10% में लॉस में आ गया, 20%, अब कैसे निकलूंगा, देख लेता हूँ दो कुछ दिन और, फिर वो 30% लॉस में आएगा। फिर अंत में आप एक ऐसा जगह पे आ जाएंगे कि आपसे निकला नहीं जाएगा। और अगर किसी तरह कलेजे में पत्थर रख के उस स्टॉक को आपने बेच भी दिया, जैसे बेचा मार्केट वहीं से कवर करके ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना है आगे आने वाले समय में, ये प्रॉब्लम आपके साथ होगा। आप मुझे बताइएगा, मैं यही चीज यही वीडियो याद रखिएगा। आज से 1.5-2 साल बाद मैं उन्हीं लोगों से फिर से पूछूंगा, क्या भाई जो मई जून 2020 में आए थे, क्या ऐसा फीलिंग आपको आया या नहीं आया। ये आएगा सिचुएशन, ये पता है, सारे लोगों को पता है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, क्या सर ये हर लोगों की लाइफ में आता है, ये हर लोग। तो हम लोगों को कोई मान लीजिए बताने वाला नहीं था अपनी लाइफ में, शुरुआती बहुत साल पहले की बात, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इजी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही। तो यहाँ पे वही मैं बताने की कोशिश करूँ कि ये चीजें आपके साथ आने वाले टाइम पे होगी। समझ रहे ना, इजी मनी नहीं मिलने वाला है। जितना आसानी से अभी फल फ्रूट खा लिया ना, इतना आसानी से फल फ्रूट नहीं मिलने वाला है, बहुत सताएगा फिर आगे जाके ये। और जब ये सताएगा तब उस वक्त आपके उस पैसे का, इजी मनी जो आपने कमाया और आपका जो पेशेंस है, जो आपका इमोशन है, उसको वो टेस्ट करेगा मार्केट की। देखूं तुम जो आए हो उछल कूद करके इस मार्केट में मजा लेने, कितना पेशेंस है तुम्हारे में और कितना तुम्हारे पैसे में पावर है, जरा वो टेस्ट करेगा। तो वो जो टेस्टिंग टाइम होगा वो आपके लिए समझिए एकदम एग्जामिनेशन टाइम है। वो अगर एग्जाम को पास कर जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि नहीं ये मार्केट का साइकिल है, ये देखिए ये जो चीजें मैंने बना रखा ना ये साइकिल है, आप ध्यान से समझिए। तो आपने यहाँ लिया, मई जून में आप आए, यहाँ एंट्री लिया, कुछ लोग अगस्त में आए, वहां यहाँ से लिए तो यहाँ तक का प्रॉफिट खाया, अगस्त में भी लिया उन्होंने भी प्रॉफिट खाया। माने सिर्फ एंट्री ही लेते जा रहे हैं। और जब मार्केट नीचे आ रहा होगा तो उस वक्त ये नहीं पता चलेगा, जो अब यहाँ तो इक्वल हो चुके हैं, इधर भी एंट्री इधर भी एंट्री, तो एग्जिट कब करना है। तो ये सोचने में आपको टाइम लगेगा, दिक्कत होगी कि देर हो जाएगा आपको ये सोचते सोचते। तो मैं इसीलिए सोचा कि ये वीडियो बना दूं कि भाई आगे आने वाले जो समय है, नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अलर्ट होके बैठिए। जो पैसा आपने बनाया मार्केट से उसको लीजिए, बाहर निकालिए और उसको कहीं जोक करके रखिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं तो नो प्रॉब्लम, फिर तो आप लंबे टाइम के लिए टिके रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर माइंडसेट के हैं ना, ट्रेडिंग, तो फिर आपको प्रॉफिट को बुक करना भी आना चाहिए। और प्रॉफिट बुक करने का इस टाइम में मेरे ख्याल से 70% प्रॉफिट बुक करने का, 60% प्रॉफिट बुक करने का बिल्कुल राइट टाइम है। आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, बाकी पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हैं 40% 30%, वो नेक्स्ट रैली के लिए। अगर मान लेता हूँ इन केस मार्केट नीचे आता है और भी आ जाता है, थोड़ा सा नीचे और आ जाता है, तो हमारे पास तो प्रॉफिट बुक करके पैसा रखे हुए हैं ना पहले से, तो उसी पैसे से फिर वो जो स्टॉक गिरा उसको फिर खरीद लिया, फिर वहां से वो रैली स्टार्ट कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को ही यूटिलाइज कर लेंगे। समझ रहे हैं, जो प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट को ही यूटिलाइज कर लेंगे, नया पैसा नहीं लगा के, बल्कि उस प्रॉफिट का ही पैसे को लगा देंगे। क्या टेंशन है। समझ रहे हैं ना बातों को मेरी, समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो ये मैं सिर्फ एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा था कि मेरे पास जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना नए व्यूवर के, कि जो तो सवाल से समझ जाता हूँ कि ये बंदा मई जून में आया है, जुलाई में आया है, और इन्होंने सिर्फ हरियाली देखा और एक दिन जो मार्केट गिरा है ना तो उसका हाथ पांव फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं ना उसको गिरते हुए। तो ऐसा भी होता है, इसको समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक छोटा सा बता दो, भाई ये पार्ट है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसका ये चलेगा, इसमें नो प्रॉब्लम। एंजॉय करिए, आपने जो प्रॉफिट लिया इजी मनी वाला प्रॉफिट, उसको घर में लेके आइए और बाकी कुछ पैसे को छोड़ दीजिए। 100 रुपया कमाए, 70 रुपया घर ले लीजिए, 30 रुपये को आप मार्केट में छोड़ दीजिए। जब वो और नीचे आ जाएगा तो 70 रुपये तो जेब में है ही ना, उससे फिर नीचे से ले लेंगे नीचे में, फिर ताकि वहां से हम लोग नई रैली एंजॉय करेंगे। समझ रहे ना। तो इस चीज को आपको समझना और सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये एक छोटा सा अलर्ट वाला वीडियो था, जो कि मैंने अवेयरनेस वाला, जागरूकता वाला, नए इन्वेस्टर के लिए, नए ट्रेडर के लिए जो मई और जून में आए हैं और सिर्फ रैली को एंजॉय किया है। मार्केट में गिरावट नाम की भी चीज होती है जो आपको आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो यही दोस्तों, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है तो मुझे थंब लाइक बटन दबा दीजिए, फीडबैक देके मुझे बता दीजिए। पुराने व्यूअर से भी अपना फीडबैक चाहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।